भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हमने बहुत धरने, बहुत प्रदर्शन किए हैं। लगभग 15-16 साल तक हम यही काम करते रहे थे। हम कभी भी दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए गए, कभी भी हमें प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने से पहले रोका नहीं गया। जब कांग्रेस सांप्रदायिक में दक्षिण हिंदुस्तान अधिनियम ला रही थी, ये एक ऐसा कानून था जिसमें ये नियम बनाया जा रहा था कि हिंदू और मुसलमान में यदि कोई झगड़ा होगा तो गलती केवल हिंदू की मानी, दंड केवल हिंदू को मिलेगा। मैं अपने 16 साथियों के साथ सोनिया गांधी, जो उस समय सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र थी, उसके आवास पर अग्नि समाधि लेने गया था। जब तक पेट्रोल हमने अपने ऊपर छिड़क नहीं किया था और जब तक बाकी में आग लगने गई थी, किसी भी पुलिस वाले ने वहां चारों तरफ पुलिस मधुमक्खी की तरह थी, लेकिन रोका नहीं था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हमने यूपी के हर जिले में मुलायम सिंह यादव जी के पुतले फूके थे, अखिलेश यादव जी के पुतले फूके थे। आज हम अपनी बात नहीं कह सकते क्योंकि आज भारत में हिंदूवादी सरकार है। हिंदुओं, जो लोग तुम्हें अपनी पीला दिखाने का मौका नहीं दे रहे, जो लोग तुम्हें खड़ा भी नहीं होने दे रहे, रक्षा करेंगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम केवल एक मानसिक गुलाम हो अपने नेताओं के, इसके अलावा तुम कुछ नहीं हो। इस गुलामी से बात और महसूस करो उस महाविनाश को जो इस्लाम के जिहाद के रूप में तुम्हारे घर तक पहुंचने वाला है। हम तो पत्र चाहते थे, उसके बारे में एक ज्ञापन देने जा रहे थे। हमें कल ही पता लग गया था कि हमें नहीं जाने देंगे। अब हम ज्ञापन भी नहीं देंगे। जो लोग हमारे विरोध प्रदर्शन को देख भी नहीं सकते, वो हमारे ज्ञापन को कूड़े में फेंकने के अलावा क्या करेंगे। और हमारे साथ सब केवल इसलिए हो रहा है कि हम कमजोर लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग खुद जीवित नहीं रहना चाहते, हम उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जब सत्ताओं पर बैठकर, सत्ता के शीर्षों पर बैठकर लोग अत्याचार करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि समय किसी का नहीं और सत्ताएं भी हमेशा किसी की नहीं रहती। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आपने जिस तरह से हिंदुओं के विरोध किया है, ये हमारे लिए तो जितना बुरा होगा ही, आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आप भी हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव महादेव। और जगत जननी मां जगदंबा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति राम स्वरूपानंद सरस्वती से परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंह मानस, आज मैं वो बात आप लोगों को बोलने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं। बड़े ही दुखी मन से, मुझे शर्म आती है कहते हुए, नहीं चाहिए। मैं एक बहुत छोटा सा सन्यासी हूं। मेरी ऐसी कहां उन सन्यासियों जैसे, उन महामंडलेश्वरों जैसे मेरी कहां वो औकात को विचार करना चाहिए कि जिनका तुम दिया हुआ खा रहे हो, जिन हिंदुओं के दिए हुए को पहन रहे हो। अरे तुमको लानत है तुम्हारी ऐसी सन्यासीगिरी पे और तुम्हारी ऐसी भगवागिरी पे। इतने बड़े तुम लोग जो है महामंडलेश्वर और महंत बने हुए बैठे हुए हो। अगर तुमसे अगर ये धर्म का काम नहीं होता है तो क्यों पहन रखा है ये, क्यों अपने आप को ऊपर मुहर लगा रखा है कि हम महामंडलेश्वर पठाधीश हैं। और मैं ये बता भी देना चाहता हूं कि कहीं अगर ये हिंदूवादी संगठन जो तुम्हारी कायरता और नपुंसकता की वजह से, जिन लोगों ने हिंदूवादी संगठन और जो सनातनी हिंदू है, अगर कहीं उनका खून अगर खोल गया तो सारे के सारे तुम्हारे मठ और मंदिर में जो तुम्हारी गद्दी है, जो तुम्हारी तोत निकली पड़ी है ना, सारा का सारा वो क्या हाल कर देंगे। जब किसी हिंदू का दर्द हमारे दिल को नहीं छूता, तो जब मेरे टुकड़े टुकड़े हो रहे होंगे ना, तो वो दर्द भी किसी के दिल को नहीं छुएगा। आज वो मर रहे हैं, हमारा कुंभ चल रहा है और कुंभ में हम इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे। अरे एक मुसलमान बनता है, भारत का प्रधानमंत्री संसद में रोता है, भारत का प्रधानमंत्री, और वहां लाखों हमारी बहन बेटियां बर्बाद हो गई।
फिर उसके लिए हमें अपना खून बहाना पड़ेगा। हम ये तेजी से सब तैयार हैं। और युद्ध बुरा ही होता है, लड़ाई कोई आसान नहीं, बुरा काम है। युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दौराय नहीं, लेकिन लड़ना पड़ता है जब बचना कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, और बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है। तो सुनो, धर्म बचाने की खातिर अब लड़ना बहुत जरूरी है, अब लड़ना बहुत जरूरी है। बजरंगी का पद सुन, अब उठो ब्रह्मोदर भीम बनो, गन्ना बनने का समय गया, अब नीम बनो, बस नीम बनो। रोने धोने का वक्त गया, हर आंसू को अंगार करो, चंदन कम बिस्तर ज्यादा है। और सुनिए, जो अपने परिवार का, अपने साथियों का, अपने गुरुजनों का मान नहीं रख सकता, वो ना राम का मानने वाला हो सकता है, ना कृष्ण का मानने वाला हो सकता है, ना ही परशुराम का मानने वाला हो सकता है, और ना ही बजरंग के हनुमान का मानने वाला हो सकता है। तांडव होगा। विनाश सर्वनाश से जन्मा है ये नया युग।